हाय गाइस, वेलकम टू रेटेड ट्रेडर। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ स्टॉक्स के बारे में। मैं आपके साथ 5 स्टॉक्स शेयर करूंगा जिसमें आने वाले दिनों में हम लोगों को एक अच्छा पोटेंशियल दिख रहा है। आने वाले दिनों में इन सभी स्टॉक्स में हम लोगों को एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लास्ट वीक भी जितने स्टॉक हम लोगों ने एनालाइज किया था उन सभी में हम लोगों को एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिला। और IT इंडेक्स के बारे में भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था और IT इंडेक्स को अगर आप देखोगे तो 2.72% का गेन लास्ट वीक में हम लोगों को देखने को मिला है। और सभी IT सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स हैं उन सभी में हम लोगों को एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। मैंने आपके साथ इन्फी के बारे में भी बताया था आपको कि इन्फी को भी आपको चेक करना चाहिए, इन्फोसिस को। अगर आप देखोगे तो लास्ट वीक में बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ उसमें क्लोजिंग हम लोगों को देखने को मिला है और चांसेस है कि इस मूव को ये कंटिन्यू करेगा। फर्स्ट टारगेट जो है हम लोगों का यहाँ पर समवेयर इस जोन के आसपास होना चाहिए। यहाँ पर एक स्विंग हाई का भी आपको रेसिस्टेंस दिख रहा होगा और पास्ट में भी यहाँ पर प्राइस ने एक रिजेक्शन फेस किया है, तो हम लोग यहाँ तक के टारगेट के लिए बैठ सकते हैं। जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है, अभी फ्रेश पोजीशन इसमें नहीं बनेगी। IT सेक्टर के जितने भी स्टॉक आप लोगों ने एनालाइज किया, अगर किसी ने लिया है तो आप लोग चाहे तो कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हो या अपने पोजीशन को ट्रेल कर सकते हो। और कुछ स्टॉक मैंने आपके साथ टेलीग्राम पर भी शेयर किया, तो टेलीग्राम का और लास्ट वीक के वीडियो का भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैं एक काम करूंगा, एंड स्क्रीन में भी लास्ट वीक के वीडियो को डाल दूंगा, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो। जितने भी स्टॉक्स के लाइव मार्केट के अपडेट होते हैं, कुछ स्टॉक मैं आपके साथ वहां पर भी शेयर करता हूं, जो हर टाइम मैं यूट्यूब पे आपको शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि यूट्यूब में वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, एडिटिंग करने में टाइम लगता है। तो कुछ चीजें ऐसी है जो आपको लाइव मार्केट में टेलीग्राम पर ही मिलेंगी, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो। बात करें अगर नेक्स्ट वीक के स्टॉक की, तो सबसे पहला स्टॉक जो हम लोगों के पास वो है अपोलो टायर का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट। और इस स्टॉक को मैंने आपके साथ टेलीग्राम पर शेयर किया था समवेयर 500 के लेवल से। और अगर आप देखोगे अभी तो लास्ट वीक में जो क्लोजिंग आई है इसमें बहुत अच्छा एक हम लोगों को मोमेंटम देखने को मिला है। ऑलमोस्ट 8% के आसपास हम लोगों ने कुछ प्रॉफिट भी बुक किया। फर्स्ट टारगेट जो था हम लोगों का वो था 520 के आसपास और सेकंड टारगेट जो था वो 540 के आसपास था। और अभी अगर क्लोजिंग आप देखोगे तो 542 के आसपास मार्केट जो है क्लोज हुई है। इस स्टॉक का क्लोजिंग जो हम लोगों को देखने को मिला है वो 542 के आसपास है और ये अभी भी बहुत अच्छा दिख रहा है। लास्ट वीक में जो वॉल्यूम जनरेट हुआ है इसमें बहुत अच्छा वॉल्यूम जनरेट हुआ है। और अगर बायर यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो इन सारे जो स्विंग हाई का एक रेसिस्टेंस है, इन सभी के ऊपर प्राइस को ट्रेड करना चाहिए, इसके ऊपर क्लोज करना चाहिए। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आने वाले दिनों में इस स्टॉक में हम लोगों को एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो इसमें एंट्री करेंगे तो हो सकता है स्टार्टिंग के 1-2 दिनों में हम लोगों को यहाँ पर एक छोटा सा पुल बैक मिल जाए और अगेन ये कंटिन्यू करे। लेकिन अगर डायरेक्ट इस कैंडल का ब्रेकआउट होता है तो इसमें हम लोग एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। 30 to 35 पॉइंट्स का एक स्टॉप लॉस हम लोगों का होना चाहिए और टारगेट जो होगा वो मिनिमम 10 to 15% का टारगेट हम लोग इसमें आने वाले दिनों में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बात करें अगर नेक्स्ट स्टॉक की, तो नेक्स्ट स्टॉक जो है हम लोगों के पास वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट। और इस स्टॉक को भी मैंने आपके साथ समवेयर 3000 के आसपास शेयर किया था टेलीग्राम पर। और अभी अगर आप देखोगे तो लास्ट वीक में इसमें हम लोगों को बहुत ही अच्छा एक मोमेंटम देखने को मिला है। ऑलमोस्ट 7.5% के आसपास का गेन देखने को मिला है लास्ट वीक में इसमें। और 3000 से ऑलमोस्ट ये 3150 के आसपास कुछ हाई लगाया था, उसके फिर भी क्लोजिंग जो देखने को मिला है हम लोगों को 3130 के आसपास देखने को मिला है। और चांसेस है कि इस मूव को ये कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन हो सकता है स्टार्टिंग के 1-2 दिनों में प्राइस हम लोगों को यहाँ एक पुल बैक देखने को मिले और फिर इसमें एक मोमेंटम हम लोगों को कंटिन्यू करता हुआ ये प्राइस दिखे, इस स्टॉक में हम लोगों को एक मोमेंटम दिखे। और अगर रिलायंस बहुत अच्छा मूव करेगा, इसमें बहुत ही अच्छा अगर एक मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिलेगा, तो ये हाई वेटेज स्टॉक है और निफ्टी में इसका बहुत ज्यादा सपोर्ट है, तो हो सकता है निफ्टी में भी हम लोगों को एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिले। एक और इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जो भी आपने 2-3 वीक में लास्ट 2-3 वीक में जो मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिला, जो भी आपने उसमें गेन किया है, तो उसमें आप लोग अपने प्रॉफिट्स को लॉक करना सीखिए। कुछ क्वांटिटी बुक कीजिए और कुछ ना कुछ आप पोजीशन को ट्रेल कीजिए, ताकि आप जितना भी आपने लास्ट 2-3 वीक में कमाया है उसको आप गवाओ नहीं, कुछ ना कुछ आपके घर आए, कुछ ना कुछ आपके अकाउंट में वो शो हो। तो अगर बात करें इस स्टॉक में अगर हम लोगों को इस कैंडल का ब्रेकआउट देखने को मिलता है 3150 के आसपास, अगर इसका अगर ब्रेकआउट हम लोगों को देखने को मिलता है तो 25 to 30 पॉइंट्स का एक स्टॉप लॉस लगा के हम लोग इसमें एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। आने वाले दिनों में हम लोगों को इस स्टॉक में 3300 और 3400 के टारगेट भी आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। इस स्टॉक में अभी भी टारगेट पेंडिंग है। इस रेंज के हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पर प्राइस ने बहुत लंबे टाइम तक एक रेंज बनाया था। रेंज के बाद फाइनली इस लेवल का हम लोगों को ब्रेकआउट जो देखने को मिला था, तो एक बहुत अच्छा इंपल्स देने के बाद प्राइस में यहाँ पर काफी दिनों तक एक कंसोलिडेशन चला था। जनरली जितने भी लोगों ने यहाँ से बाय करके रखा हुआ होता है या इस जोन पर कहीं पर बाय अगर करते हैं, जो भी लोअर लेवल से बाय करके रखे हैं वो कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, जहां से हम लोगों को एक वोलेटाइल मार्केट देखने को मिलता है। अगर आप देखोगे तो इसमें होता क्या है, जनरली जितने भी लोगों ने लोअर लेवल पे बाय किए हैं, काफी एक अच्छा जब उनको प्रॉफिट दिखने लगता है पोर्टफोलियो में, तो आप में से कुछ लोग इसको प्रॉफिट बुकिंग करते हैं और कुछ नए फ्रेश बायर ऐड होते हैं इसमें, तो यहाँ पर एक वोलेटाइल मार्केट क्रिएट हो जाता है, एक रेंज बन जाता है प्राइस में, जिसको हम लोग फ्लैग एंड पोल पैटर्न के नाम से भी जानते हैं। और अब इसके हिसाब से अगर आप देखोगे अगर इस रेंज के हिसाब से, तो इसके हिसाब से भी टारगेट अभी पेंडिंग है, जो कि है ऑलमोस्ट 3400 के आसपास। तो आने वाले दिनों में इन सारे जोन्स को हम लोगों को टच करता हुआ प्राइस दिख सकता है। तो इसमें हम लोग एंट्री प्लान करेंगे 3150 के आसपास, 25 से 30 पॉइंट का हम लोगों का स्टॉप लॉस बनेगा और टारगेट हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे इसमें 3400 3500 आने वाले दिनों में इस स्टॉक में हम लोगों को देखने को मिल सकता है।
बात करें अगर नेक्स्ट स्टॉक की, तो नेक्स्ट स्टॉक जो हम लोगों के पास वो है एफएल इंडिया का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट। और ये थोड़ा इंटरेस्टिंग चार्ट है, इसको आप ऑब्जर्व अगर करोगे तो आपको दिखेगा, एक चीज मैंने आपके साथ मल्टीपल बार शेयर किया है कि कोई भी सपोर्ट हो या रेसिस्टेंस हो, अगर वो मल्टीपल बार टच होता है तो कहीं ना कहीं वो वीक हो जाता है। अब अगर आप देखोगे तो फर्स्ट टाइम यहाँ इसने टच किया था, यहाँ से हम लोगों को रिजेक्शन देखने को मिला था। सेकंड टाइम इसमें ब्रेकआउट हम लोगों को देखने को मिला, लेकिन ब्रेकआउट फेलियर फिर हो गया बहुत ज्यादा, इसका मोमेंटम जो ब्रेकआउट जो हुआ था इसको ये कंटिन्यू नहीं कर पाया, फिर वहां से प्राइस फॉल कर गया। सेकंड बार, थर्ड टाइम यहाँ पर टेस्ट करता हुआ दिखा हम लोगों को, फोर्थ टाइम, और ये फिफ्थ टाइम अभी अप्रोच कर रहा है। और लेकिन इस वीक में मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम में हम लोगों को एक बहुत अच्छा स्पाइक देखने को मिला है और काफी टाइम तक इस लेवल को मल्टीपल बार टेस्ट किया है, तो ये लेवल कहीं ना कहीं वीक हो गया है। और बार बार अगर इस लेवल पर बायर्स एक्टिव हो जा रहे हैं, बार बार यहाँ पर बायर से डिफेंड कर रहे हैं सेलर्स को, तो कहीं ना कहीं ये एरिया वीक हो गया है। सेलर मल्टीपल बार ट्राई करके थक चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पर हम लोगों को आने वाले दिनों में हो सकता है इस कैंडल का अगर ब्रेकआउट देखने को मिलता है, जो कि है 1380 के आसपास, इस लेवल का अगर एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो चांसेस है कि इस मूव को ये अगेन कंटिन्यू कर सकता है। और इस रेंज के हिसाब से जो हम लोगों का टारगेट है वो टारगेट बहुत बड़ा है, तो हम लोग यहाँ तक मिनिमम इसमें 10 to 15% का एक टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले दिनों में। इस स्टॉक में हम लोगों को 10 to 15% का टारगेट इजीली देखने को मिल सकता है। तो आप लोग इस स्टॉक के बारे में अपना व्यू जरूर बताना कमेंट में कि आपको ये स्टॉक कैसा दिख रहा है। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। बात करें अगर नेक्स्ट स्टॉक की, तो नेक्स्ट स्टॉक जो हम लोगों के पास वो है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट। और इस स्टॉक को आप देखोगे तो ये बहुत ही अच्छा एक बुल रन में हम लोगों को दिख रहा है। और प्राइस का एक बिहेवियर अगर आप रीड करोगे तो इसमें आपको दिखेगा कि हमेशा एक रेंज क्रिएट करता है और रेंज का फिर हम लोगों को एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है, तो एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलता है। फर्स्ट टाइम आपको यहाँ पर एक रेंज दिख रहा होगा, उससे पहले अगर आप देखोगे तो उससे पहले भी यहाँ पर एक रेंज बनाया था प्राइस ने, जब हम लोगों को ब्रेकआउट देखने को मिला तो फिर हम लोगों को एक अच्छा रैली देखने को मिला। उससे पहले का भी अगर आप डेटा देखोगे तो आपको दिखेगा यहाँ एक रेंज बनाया, फिर हम लोगों को एक ब्रेकआउट देखने को मिला था, अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। सिमिलर आपको आगे भी दिख रहा होगा। तो ये इस स्टॉक का बिहेवियर है, एक अच्छा इंपल्स देने के बाद काफी दिनों तक प्राइस एक जगह वेट करता है, फिर इसका जब ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो हम लोगों को एक अच्छा खासा रैली देखने को मिलता है। अभी अगर आप देखोगे तो सिमिलर जोन पे यहाँ पर प्राइस ने पहले रेंज बनाया था, एक ब्रेकआउट हम लोगों को देखने को मिला था, लेकिन ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाया था। अगेन ये काफी दिनों से इस लेवल पर, सेम लेवल पर ट्रेड कर रहा था, ऑलमोस्ट नवंबर के आसपास से इस रेंज के अंदर में ट्रेड कर रहा था। एक ब्रेकआउट भी हम लोगों को देखने को मिला था, लेकिन प्राइस वहां से अगेन रिवर्स कर गया था। लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा ये ऑलमोस्ट सेम जोन पे ट्रेड कर रहा है, जहां से इसने पास्ट में भी यहाँ पर एक ब्रेकआउट हम लोगों को दिया था। और इस बार जो है वॉल्यूम हम लोगों को एक अच्छा खासा वॉल्यूम इसमें ट्रेड होता हुआ दिखा है। तो चांसेस आर हायर दैट आने वाले दिनों में इस स्टॉक में भी हम लोगों को इस कैंडल का एक ब्रेकआउट देखने को मिले, जो कि है 1700 के आसपास। तो अगर 1700 का एक ब्रेकआउट हम लोगों को देखने को मिलता है तो चांसेस है कि इन सारे जो स्विंग्स हैं, इसका ऑल टाइम हाई का रेसिस्टेंस है, इन सभी का हम लोगों को ब्रेकआउट देखने को मिले और प्राइस जो है ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड करे। और आने वाले दिनों में हम लोगों को एक अच्छा खासा भी टारगेट देखने को मिल सकता है। स्टॉक के बिहेवियर के रिगार्डिंग मैंने आपके साथ टेलीग्राम पे भी लास्ट वीक एक स्टॉक शेयर किया था, आपको बताया था क्लियरली कि स्टॉक में हर स्टॉक का अपना एक बिहेवियर होता है। और अभी अगर आप देखोगे हिंदुस्तान फूड्स का चार्ट मैंने शायद आपके साथ शेयर किया था, अभी अगर आप देखोगे तो उसमें हम लोगों को एक करेक्शन भी देखने को मिल गया था। अगर बात करें नेक्स्ट स्टॉक की, तो नेक्स्ट स्टॉक जो हम लोगों के पास है हिंदवेयर होम इनोवेशन का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट। और इस स्टॉक को अगर आप देखोगे तो ये सारे जोन्स जो है, ये पहले एक रेसिस्टेंस जोन हुआ करता था, लेकिन फाइनली इस लेवल का हम लोगों को एक ब्रेकआउट देखने को मिला था। ब्रेकआउट देने के बाद प्राइस में एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला, लेकिन उसके बाद फिर हम लोगों को यहाँ पर एक हाई लगाया प्राइस ने और वहां से करेक्ट कर गया। फर्स्ट टाइम यहाँ पर एक पुलबैक लिया था, लेकिन प्रीवियस हाई को कभी ये ब्रेक नहीं कर पाया और हम वहां से हम लोगों को एक लोअर लो का फॉर्मेशन देखने को मिला। अभी अगर आप देखोगे तो इस स्टॉक में भी आपको एक डबल बॉटम टाइप का एक फॉर्मेशन दिख रहा होगा। जब भी ये प्राइस मूव करता है तो हमेशा एक डबल बॉटम बना के प्राइस में एक मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिलता है। इस स्टॉक का भी अगर आप बिहेवियर देखोगे तो आपको दिखेगा ये डबल बॉटम का फॉर्मेशन करके हमेशा एक मूव करता है। इससे पहले भी अगर आप देखोगे यहाँ पर भी आपको एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन दिख रहा होगा। इस लेवल का जब ब्रेकआउट देखने को मिला था तो एक मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिला था। पास्ट का भी अगर आप डेटा देखोगे तो आपको यहाँ पर एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन दिख रहा होगा। अभी अगर आप देखोगे तो सिमिलर स्टोरी यहाँ पर भी है, आपको यहाँ पर एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन दिख रहा होगा। और ये जो नेक लाइन था इसका ब्रेकआउट हम लोगों को देखने को मिल चुका है। तो चांसेस आर हायर कि आने वाले दिनों में इस स्टॉक में भी हम लोगों को एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिले। और वॉल्यूम भी अभी अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम में एक अच्छा खासा ट्रेड हो रहा है। इस स्टॉक में हम लोगों का व्यू बेयरिश हो जाएगा अगर प्राइस जो है 378 के आसपास ट्रेड करना शुरू कर देता है, 78 का एक ब्रेकडाउन देखने को मिल जाता है। तो इस स्टॉक में जो बाय साइड का व्यू है तो हम लोगों का वो इनवैलिड हो जाएगा। बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी अगर प्राइस इस लेवल को वापस रिटेस्ट करता है। ये जो एक ब्रेकआउट जोन है हमारा,
इसको अगर वापस रिटेस्ट करता है, इसके आसपास समवेयर कहीं ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होता है, तो फिर इसमें हम लोगों का बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगा। लेकिन अगर डायरेक्ट इस कैंडल का ब्रेकआउट हो जाता है तो हम लोग अपने रिस्क को कम करने के लिए इसमें लो पोजीशन साइज के साथ एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। आने वाले दिनों में इन सारे स्विंग्स को भी प्राइस टेस्ट करता हुआ हम लोगों को दिख सकता है। तो आप लोग बताना इन सभी स्टॉक्स के बारे में कि आपको ये स्टॉक्स की एनालिसिस कैसी लगी और इसमें आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आने वाले दिनों में, कौन से स्टॉक्स को आपको ज्यादा भरोसा है कि कौन से स्टॉक्स में ज्यादा आप लोगों को मोमेंटम देखने को मिलेगा। आप अपने व्यूज कमेंट्स में सेक्शन में आप डाल सकते हो, मैं हर एक कमेंट रीड करता हूँ आपके। तो वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।